SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा-ए-आला शरीक होंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की कोशिश, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। 3 साल तक साथ रहेंगे, आमने सामने आएंगे। अदाकारा नरगिस ने शोहर माजिद बशीर को मुआफ कर दिया। अदालत में भी सुलहनामे का बयान हल्फी भी जमा करा दिया गया। अदाकारा नरगिस का कहना है कि खानदान के बड़ों की मुदाखलत पर इंस्पेक्टर माजिद बशीर को मुआफ किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो माजिद बशीर से अलहदगी इख्तियार कर लूंगी। माजिद बशीर तशद्दुद केस में जमानत पर है। खुर्रम में अमन मुआहदा तय पा गया। 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड जिरगा कामयाब। फ्री कैंट के 45 अफराद ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा होगा। मोर्चे और बंकर्स खत्म किए जाएंगे। घरों में बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। मुआहदा शिकनी पर हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन के लिए इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। पारा चनार शाहरा और आमदोरफ्त के रास्ते 2.5 माह से बंद। इलाके में अद्वियात और खाने पीने की अशिया खत्म। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पारा चनार में धरने जारी। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खुर्रम में गाड़ियां काफले की सूरत हफ्ते को चलेंगी। सरबरा MWM का कराची समेत मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, उम्मीद है सब पुरअमन तरीके से घरों को चले जाएंगे। पारा चनार के रास्ते बंद होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जवाब दे। अफगान हुकूमत ने TTP को बसाने के 10 अरब रुपए मांगे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहते हैं कि मैंने कहा जमानत दें, TTP नहीं आएगी। मेरी बात पर अफगान हुकाम खामोश हो गए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की कोशिश, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमत का अहम इकदाम, नाफिजुल अमल मरहले में दाखिल। कस्टम्स की वसूली में इंसानी अमल दखल का खात्मा हुआ चाहता है। कराची पोर्ट पर फेसलेस इंट्रैक्शन का आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं फेसलेस इंट्रैक्शन से कारोबारी हजरात को रिलीफ मिला। स्मगलिंग रोकने का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रहे। महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई की शरह दिसंबर 2024 में मजीद कम होकर 4.07% की सतह पर आ गई। जुलाई तक दिसंबर 2024 के दौरान औसतन महंगाई 7.22% रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह में गैर मामूली कमी पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमत ने मालियाती डिसिप्लिन सख्त कर दिया। रिटायरमेंट के बाद नौकरी पर डबल पेंशन नहीं मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन सिर्फ एक पेंशन ले सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने पेंशन के नए तरीक़ाकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जनवरी 2025 से पेंशन आखिरी 2 साल की औसतन तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट से कबल आखिरी तनख्वाह पेंशन मुकर्रर की जाती थी। साल के पहले दिन बाजार हिस्स में जबरदस्त तेजी। बेंचमार्क इंडेक्स में 1881 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,17,341 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 95 करोड़ 62 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसकी मालियत 40 अरब रुपए से जायद रही।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम इक़दाम। मुल्की तारीख में पहली बार बच्चों के जदीद फीचर्स के हामिल बे फॉर्म बनेंगे। 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर बे फॉर्म का लाजमी हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं कि जदीद बे फॉर्म से बच्चों की शिनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। नए साल का आगाज बारिश होगी 5 दिन लगातार। महकमा मौसमियात ने आज से बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, केपी और पंजाब में बारिशें होंगी। शुमाल मगरबी हवाएं आज लाहौर में दाखिल होंगी। अब्रे करम खूब बरसेगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गलियात में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात होगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में मुलविस है। गुज़श्ता साल अप्रैल में 2 नकाबपोश लाहौर में आमिर सरफराज और तांबा को टारगेट करके फरार हुए। लाहौर में टारगेट किलिंग का वाक़या भी भारतीय खुफिया कत्ल मुहिम का तसलसल है। रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद के कत्ल के लिए खुफिया मुहिम चलाई। पाक बहरिया का समंदर में कामयाब ऑपरेशन। मुनशियात की बड़ी खेप जब्त कर ली गई। ISPR के मुताबिक मुनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत 10 लाख अमरीकी डॉलर है। मुनशियात की ये खेप समंदर के रास्ते बैनुल अक़वामी मुकामात तक पहुंचाई जा रही थी। दुनिया में नए साल का पुरजोश इस्तकबाल। 2025 का आगाज न्यूजीलैंड में हुआ। ऑकलैंड जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी तादाद में लोगों ने 2025 को खुशामदीद कहा। दुबई का बुर्ज अल खलीफा भी रंगो नूर में नहा गया। जापान, जनूबी कोरिया में नए साल का वालिहाना इस्तकबाल। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर और बांग्लादेश में आसमान हसीन रंगों से दमक उठा। नई उमंगों और नए ख्वाबों के साथ नए साल का जश्न। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जबरदस्त आतिशबाजी। मंचले नए साल का जश्न मनाने घरों से बाहर निकल आए। बहरिया टाउन कराची में साल नौ का शानदार आगाज। बहरिया डांसिंग फाउंटेन पर रंगारंग आतिशबाजी। कंसर्ट का एहतमाम। ओल्ड कराची सिटी की याद ताज़ा। खूबसूरत पारस बग्गी राइड का इफ्तिताह किया गया। कार्निवल, चुरपी पार्क, आईफल टावर, बहरिया एडवेंचर लैंड से भी शुरका लुत्फानंदोज हुए। ₹3.20 के सेल्स टैक्स के फ्रॉड का केस। मैनेजर फर्स्ट मेमर बैंक की सिर्फ ₹100 के मचलके को इवज जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शरीक मुलजिम शाहिद हुसैन ख्वाजा की जमानत मंजूर की। टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियार से तजावुज करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने 10 दफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। नए साल के आगाज पर तुर्किया का मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इस्तांबुल में फ़लस्तीन के हक में बड़ी रैली। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के बेटे बिलाल उर्दवान का रैली से खिताब। कहा, कोई ये ना सोचे कि दुनिया सो रही है तो तुर्क मुसलमान भी सो रहे हैं। हम जिंदा हैं और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन की हिमायत के लिए बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका में तेज रफ्तार ट्रक ने नए साल का जश्न मनाने वालों को कुचल दिया। वाक़े में 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाक़या लुजियाना के सियाहती मुकाम में पेश आया। ट्रक ड्राइवर ने लोगों को कुचलने के बाद फायरिंग भी की। जीत के जज्बे के साथ पाकिस्तानी टीम केप टाउन पहुंच गई। खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। सीरीज का दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ICC ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। बाबर आजम 7वीं, मोहम्मद रिजवान 9वीं पोजीशन पर पहुंच गए। T20 बॉलिंग रैंकिंग में वेस्टइंडीज के अकील की पहली पोजीशन बरकरार। T20 टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं।
एलॉन मस्क का स्टारलिंक स्मार्टफोन्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने को तैयार। नेक्स्ट लेवल तक जाने से स्मार्टफोन कनेक्टिविटी में मजीद जिद्दत आएगी। सर्विस के बड़े ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स के साथ तजुर्बात पहले ही कामयाब साबित हो चुके। और अमेरिका में ट्रंप होटल के बाहर धमाका, 15 अफराद हलाक हो गए। टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका रियासत लॉस वेगस में हुआ। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ट्रक से एक शख्स की जली हुई लाश भी बरामद हुई। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी के पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है।